अनशन का एक देश है तहाँ जावे बिरला कोई अंश अर्थात सार ग्रही, सार ने ग्रहण करने वाले। वैसे तो स्वभाव है जीव रो शुक्री कोशिश करे और सार ग्रहण करने की कोशिश करे, पर सब सार ग्रहण करे ऐसी बात है नहीं, क्योंकि सार ग्रहण करने वाला कोई बिरला ही जीव है। सार ग्राही अंश कदवे सामान्य सभी जीव है, उनमें जिकनो विवेक जाग जावे जिन व्यक्ति रो वो हंस उठावे। बिना सत्संग विवेक नहीं होई, सत्संग बिना विवेक नहीं वे। ईश्वरी कृपा पूर्वलो संजोग वे जनो सत्संग प्राप्त वे संत महापुरुषों री, और सत्संग प्राप्त होने में ही विवेक जागे, और विवेक जिनो जागे वो ही हंस कहलावे। जब तक सत्संग नहीं सुनी, संत महापुरुषों की कथा नहीं सुनी, जब तक विवेक नहीं जागे। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में श्रीमद् रामचरितमानस में कहवे, मज्जन फल पे की हई तत्काला आप होई बिक वकऊ मराला। इन सत्संग रो संतौरी महापुरुषों वाणी को प्रभाव है कि इन्हें सुन ले काक होई पिक हंसव मराल पिकऊ मराल, यानी बदल जावे कहने में। हंस सत्संग सुनने हूँ बन जावे, जिज्ञासु बन जावे। सत्संग सुनियो बिना जिज्ञासु नहीं बने। अब बात कहवे इनमें कि हंसोरा एक देश है, जो जिज्ञासु है, विवेकवान है, जो सार ग्रहण करने वाला है, उन्होंने देश एक, यानी विश्राम की जगह जिकड़ में विश्राम ले पावे वो एक देश है। यानी समझियों का मत एक है। आखिर सभी किणी मतों, किणी पंथों, किणी साधनों पहुंचा है बटे, परंतु जो है पहुंचने बाद में वो देश अंशों का एक देश है। कहा जावे बिरला कोई बिरलो, यानी पुण्यवान जीव जब तक पुण्य कर्म साधन करी उड़ावे जन्म जन्मांतरों में लाला जन्मों में भी, तब जान में उदय वे जन जान वो हंस बने और वो जो है पहुंचे उन एक देश में एक मत। और अणसमझियों का मत और इन समझियों का मत एक, दादू गड़ली अरटरी ढूली जो एकन, और समझियों का मत एक है, अणसमझियों का और दादू गड़ली अरटरी ढूली जो एकन, और अरटरी गड़लियों सभी एक जगह जुड़े। इन प्रकार जगो विचार करता करता साधन करता करता ऋषि महर्षि जगो अंतिम लक्ष्य ने प्राप्त करियो वो एक ही है। परमात्मा एक है और वो सर्वव्यापक है और अविनाशी है, और नाश नहीं है। वो देश है जहाँ जावे बिरला कोई। बिरला क्यों जावे? क्योंकि बीच में ही उलझ जावे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, भगवान गीता में कहवे कि हजारों मनुष्यों में एक ही तो यत्न करे, 999 तो यत्न ही नहीं करे। आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्ते और एक देश में पहुंचने वास्ते, एक होने वास्ते यत्न ही नहीं करे। कुछ सीमित सुख भोग संतुष्ट हो जावे और इन वास्ते ही लालायित रहे वे। इन वास्ते कहो कि उठे जावे पहुंचे बिरला कोई, क्योंकि काक वर्ण छूटे नहीं हंसा कैसे। इन संसार विषयों और नाशवान पदार्थों संग अत्यधिक आसक्त होगो जीव, जन्म जन्मांतरों में भोगतो अत्यंत दीन होगो और अत्यंत ऐदी होगो। मतलब आदत पड़ गई, आज छूट नहीं रही है। इन वास्ते हंसा कैसे हुई और छूटे नहीं तो हंस वे नहीं। हंसोरा एक देश है। बतावे कि कई बात है, किन प्रकार हुए अंश
किस प्रकार रहे वो केड़ा विचार वे तो लक्षण बताने में पता चले तो कहवे कि हंस बसे सुख सागरा उन विवेकवान व्यक्ति वृत्ति सुख स्वरूप परमात्मा में आत्मा में निरंतर लागी रहे ब्रह्माकार वृत्ति रहे यूं कहते आत्माकार वृत्ति रहे हमेशा छीलर नहीं आवे जो को शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रिय विषय है ये में वो भटके नहीं छीलर नहीं आवे मुक्ता हल को छोड़ के कहीं चौंच नहीं लावे मुक्ता हल ऐसे मोती में कहे और अर्थ ले माटे कि और परमात्मा के स्वरूप में उन नाम ने छोड़ने या आत्मा परमात्मा की एकता करने वाला जो महावाक्य है उन अर्थ विचार ने छोड़ने और कटी वृत्ति नहीं लगा मुक्ता हल को छोड़ के कहीं चौंच नहीं लावे अंशों का एक देश है ता जावे बिरला कोई काक वर्ण छूटे नहीं अंशा कैसे कोई तो अंशा नाम ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं वाई मति झूले झूले अंशा नाम धराए के बुगलों सब डोले मतलब है कहने में तो हंस कहलावे परंतु बुगलों संग यानी संसारिक संसार में विषयों का सेवन ही करता रहे व्यवहार में तो समझो कि हंस की पहचान ही है कि निरंतर वो उन सुख ने छोड़े नहीं उन वंचित नहीं हुए हंसा नाम धराए के बुगलों संग डोले ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं वाई मत झूले जिकने वाली सूझे जिकने वो पतो नहीं है वो इन संशयों में इन संसार में झूल तो रहे और हंसों का एक देश है कहाँ जावे बिरला कोई आग वर्ण छुट्टियों बिनो हंसा कैसे कोई मानस सरोवर की कथा बुगला क्या जाने उनके चित्त लिया बसे के वो कैसे मान हंस मान सरोवर में रहे अगर मान सरोवर की बात बुगलो ने कहे तो बुगले समझ में आवे कोई बात तो संत महापुरुष जिन सुख में मेरी वृत्ति रहे परमहंसों के धाम की शोभा कहीं नहीं जाए सुरत सवागण रम रही आठवीं पर सदाए इन प्रकार के है तो उनकी शोभा उन शुक्र वर्णन नहीं हुए आत्मवाणी में विस्तार जो है अब सुनाई हो संत महापुरुष तो उन्हीं कथा मान सरोवर की कथा बुगला क्या जाने संसार का विषयों में जो झूलने वाला इन सुख ने सीमित सुख में जो है रचने पचने वाला जीव उन्हें कहीं जाने उनके चित्त में तो कलैया ही बसे उन्होंने चित्त में संसार जो को है वो लौकिक सुख है जो को दिख तो है वही जे सुख बस कहो तो कैसे माने अगर वे समझावे कहे यदि महापुरुष संत की भाई देखो वो सुख विलक्षण है इन सुखों और तो अनित्य सुख है वो नित्य सुख है और सीमित सुख है वो असीमित सुख है तो कैसे माने तो कैसे माने हंसों का एक देश है हंसा उड़ हंसों मिले बुगला रहे नारा कहे कबीर उड़ नहीं सके जड़मती जीव विचार जिको विवेक जागो नहीं अविवेकी है वे लारे ही रहे यानी पहुंच नहीं सके पहुंचे फिक्र क्योंकि जो मुख्य साधन है विवेक वो साधन तो पकड़ियो नहीं परमाणु को और सब पहुंचावन को है एक सुंदर साधु कहते हैं ताका नाम विवेक उनका नाम विवेक है विवेक साधन जब तक नहीं आयो तब तक समझो हंस नहीं और हंस नहीं तो एक देश में पहुंचे नहीं भक्त वत्सल भगवान